फिरौनी दौर का सफ़र, स्फिनिक्स के राज। एक ज़माने में घूमती हुई पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान वाक़ एक छोटे से शहर में मैक्स, लिली और बैन नामी 3 बहादुर दोस्तों ने अपने स्कूल की लाइब्रेरी के अटारी में एक पुरानी खाक आलूद किताब दरियाफ्त की। फटे हुए चमड़े में बंधी और अजीब व गरीब खाकों से मुज़य्यन ये किताब उन्हें मुहिम जोई और असरार के वादों के साथ इशारा करती दिखाई देती है। वो बहुत कम जानते थे कि इसके सफ़हात खोलने से वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े एडवेंचर में शामिल हो जाएंगे। जैसे ही वो सफ़हात पलट रहे थे, अचानक उनकी आंखों के सामने एक नक्शा नमूदार हुआ जिसमें मिस्र की कदीम सरजमीन को दिखाया गया था। हैरतज़दा होकर उन्होंने नक्शे पर निशानज़दा रास्ते का सुराग लगाया, जिसकी वजह से स्कूल के नीचे एक छुपे हुए कमरे थे। वहाँ उन्होंने एक पुरस्कार कंट्रापिशन दरियाफ्त किया जो मुस्तकबिल की टाइम मशीन से मशाबहत रखता था। जोश और घबराहट के मुरक्कब के साथ तीनों दोस्त टाइम मशीन पर चढ़ गए और उसके कंट्रोल को चालू किया। चमकती हुई रोशनियों और हिलते हुए इंजनों के चक्कर में टाइम मशीन रात में चली गई, इस मानूस दुनिया को पीछे छोड़ गई जिसे वो जानते थे। वक्त के वसी और अरीज सफ़र में घंटों के सफ़र की तरह महसूस होने के बाद वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचे, फिरौनों के दौर में कदीम मिस्र। ज़मीन की तज़ीन पर गीज़ा के बुलंद और बाला अहराम और पुरस्कार स्फिनिक्स का गलबा था। मैक्स, लिली और बैन ने अपने एक्सप्लोरर मलबूसात पहनाए और रेतीले इलाके में कदम रखा। सहरा की तपती धूप उन पर ढल रही थी और हुआ मसालों की खुशबू और दूर दूर तक लोगों की चहचहाहट से ममूर थी। जब वो कदीम शहर की गहराई में दाखिल हुए तो उनका सामना रिवायती मिस्री लिबास में मलबूस लोगों से हुआ। बाजार सरगर्मी से भरा हुआ था। दुकानदार ताज़ा पैदावार से लेकर पेचीदा ज़ेवरात तक सब कुछ बेच रहे थे। उनके इब्तिदाई खौफ के बावजूद तीनों दोस्तों को जल्द ही एहसास हो गया कि वो बड़े पर असरार और साजिश के वक्त पहुंचे हैं। उनका सफ़र उन्हें अजीम स्फिनिक्स के दामन तक ले गया, एक बड़ा मुजस्समा जिसमें एक शेर का जिस्म और एक फिरौन का सर था। मुजस्समा हैरत अंगेज था और दोस्त इसकी शान व शौकत पर हैरान रहकर मदद नहीं कर सकी। स्फिनिक्स को देखो, ये नाकाबिल यकीन है, मैक्स ने कहा। इसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये हकीकी जिंदगी में और भी शानदार है, लिली ने मजीद कहा, इतना ही सेहरज़दा। बीप बुक, स्कैनिंग स्फिनिक्स, तज्जिया नामुकम्मल है। अजीब तवानाई की रीडिंग्स का पता चला, इनके काबिल एतमाद रोबोट्सा थी, गेज़मो ने रिपोर्ट किया। जब वो वहाँ खड़े हुए तो एक शख्सियत उनके करीब आए। यह रिवायती मिस्री लिबास में एक बुजुर्ग आदमी था। उसकी आंखें अक्लमंद और जानने वाली थीं। सलाम, नौजवान मुसाफिर, आप स्फिनिक्स से मुतवज्जे लग रहे हैं, आदमी ने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा। वह हाँ, ये हैरत अंगेज है। क्या आप हमें इसके बारे में मजीद बता सकते हैं? मैक्स ने बेताबी से पूछा। स्फिनिक्स में बहुत से राज पोशीदा हैं। कहा जाता है कि यह कदीम इल्म और छुपे हुए खजानों की हिफाजत करता है। आदमी ने जवाब दिया, मैं इनैन हूँ। स्फिनिक्स का सरपरस्त कीनैन के अल्फाज से मुतजस्सिस होकर दोस्तों ने पूछा कि क्या वो उन्हें मजीद दिखा सकता है। इनैन ने इत्तेफाक किया और उन्हें स्फिनिक्स के नीचे एक पोशीदा दरवाजे की तरफ ले गया। जोश और तजस्सुस के एहसास के साथ वो इसके पीछे एक तारीख तंग रास्ते में चले गए। पोशीदा चैम्बर के अंदर दीवारों को ऑरोग्राफ्स और कदीम नमूने में ढांप दिया गया था। हुआ तारीख और राजों से पर्दा उठाने के मुंतजिर थी। मैक्स ने नक्शो निगार पर अपनी उंगलियां चलाते हुए मुशाहिदा किया। ये हीरोग्लिफिस अहम नजर आते हैं। वो फिरौन की कहानी और देवताओं से इसका ताल्लुक बताते हैं, इनैन ने वजाहत की। बीप बुक, तर्जमा। फिरौन एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद हुक्मरान था जिसे देवताओं ने नवाजा था, गेज़मो ने मजीद कहा। इनैन ने फिर चैम्बर के बीच में एक चमकता हुआ क्रिस्टल जाहिर किया। क्रिस्टल ने एक सूफियाना कसीर रंग की रोशनी का इखराज किया, कमरे को रोशन कर दिया। ये क्रिस्टल ऑफ नॉलेज है, इसमें हमारी तहजीब के राज पोशीदा हैं, इनैन ने संजीदगी से कहा। वाह, क्या हम इससे सीख सकते हैं? लिली ने तजस्सुस से आंखें फाड़कर पूछा। हाँ, लेकिन होशियार रहो। ऐसे लोग हैं जो बुराई के लिए इसकी ताकत तलाश करते हैं, इनैन ने खबरदार किया। अचानक आदमियों का एक ग्रुप चैम्बर में फट पड़ा।
उनकी क़यादत सीटी नामी एक चालाक और ख़तरनाक आदमी कर रहा था जो अपने फ़ायदे के लिए क्रिस्टल ऑफ नॉलेज की तलाश में था। इल्म का क्रिस्टल हवाले करो, ये हमारा है, सीटी से मुतालबा किया। इसकी आंखें लालच से भर गई। हमें इसकी हिफाजत करनी है, मैक्स ने बहादुरी से आगे बढ़ते हुए ऐलान किया। अनीन ने सर हिलाया। मजबूत रहें और क्रिस्टल की ताकत पर भरोसा रखिए। हिम्मत और आसानी के साथ बच्चों और इनैन ने क्रिस्टल का दिफा किया। गिज़्मो ने अपने दिफाई प्रोटोकॉल को फ़ाल किया, उनकी हिफाजत के लिए लेज़र लाइट्स और एनर्जी शील्ड्स का इखराज किया। तो मुझे नहीं रोकोगे, क्रिस्टल मेरा होगा, सीटी ने अपने पैरोकारों के साथ आगे बढ़ते हुए चीखा। हम तुम्हें लेने नहीं देंगे, लिली ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ मुस्तहकम और पुरज़्म थी। एक शदीद लड़ाई शुरू हुई। सीटी और उसके आदमियों ने दोस्तों को ज़ेर करने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टल की ताकत और अपनी बहादुरी के साथ मैक्स, लिली, बेन और इनैन सीटी को पीछे छोड़ने और शिकस्त देने में कामयाब हो गए। जैसे जैसे सीटी और उसके आदमी भागे, क्रिस्टल की रोशनी और भी रोशन होती गई, जो उनकी फतेह की अलामत थी। ये ख़त्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊँगा, सीटी ने चीख मारी जब वो अंधेरे में पीछे हट गया। खतरा टलने के साथ क्रिस्टल ने अपना इल्म बच्चों और इनन को अता किया। उन्होंने हिकमत और फ़हम की एक लहर महसूस की जब कदीम राज उनके जहनों में बह गए। क्रिस्टल ने आपको अपनी हिकमत को ले जाने के लिए मुंतखब किया है, इनैन ने फ़ख्र से उनकी तरफ देखते हुए कहा। बीप बुक, डेटा की मुंतकली मुकम्मल, इल्म महफूज हो गया, गिज़्मो ने रिपोर्ट किया। आपका शुक्रिया, इनैन। हम इस इल्म को समझदारी से इस्तेमाल करेंगे, मैक्स ने वदा किया। हम उसकी हिफाजत करने का वदा करते हैं, लिली ने मजीद कहा। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, दोस्तों को मालूम हुआ कि घर वापसी का वक्त है। उन्होंने इनैन को अलविदा किया, जिसने उनकी बहादुरी और बेलौस का शुक्रिया अदा किया। आपका सफ़र महफूज रहे और आपके दिल हमेशा इल्म की तलाश में रहे, इनैन ने उन्हें जाते हुए देखते हुए कहा। आपका शुक्रिया, इनैन। हम इस मुहिम जोई को कभी नहीं भूलेंगे, मैक्स ने इसे गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। अलविदा, इनैन। हम किसी दिन वापस आएंगे, लिली ने आगे बढ़ते हुए हाथ हिलाते हुए शामिल किया। आखिरी लहर के साथ बच्चे अपनी टाइम मशीन में वापस आ गए। चमकती हुई रोशनियों और हिलते इंजनों के मानूस चक्कर ने उन्हें घेर लिया जब वो अपने वक्त पर वापस सफ़र कर रहे थे। अपनी वर्कशॉप में वापस आने पर मैक्स, लिली और बैन जोशो खरूश और कहानियों से भरे हुए थे। ये नाकाबिल यकीन था। हमने अस्फनिक्स और उसके राजों के बारे में बहुत कुछ सीखा, मैक्स ने कहा। इसका चेहरा जोश और खरूश से चमक रहा था। और हमने इल्म के क्रिस्टल की हिफाजत की, लिली ने मजीद कहा। उसकी आंखें फ़ख्र से चमक रही थी। बीप बुक, एडवेंचर मुकम्मल।